जिस गुड़िया को तुमने खत्म समझा था, अगर वही फिर से लौट आए और इस बार वो तुम्हें बचाने नहीं ले जाने आई हो। लेबू डॉल के गायब होने के बाद घर में अजीब शांति छा गई थी। अनाया अब रात को डर कर नहीं उठती थी। मां को लगा सब ठीक हो गया, लेकिन एक बात अब भी गलत थी। हर रात ठीक 3:07 पर घर की घड़ी अपने आप रुक जाती थी और उसी वक्त हवा में बच्चों के रोने की हल्की आवाज गूंजती थी। स्कूल में अनाया ने अपनी कॉपी खोली। पहले पन्ने पर लाल पेंसिल से लिखा था, मैं अभी यहीं हूं। अनाया के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे में एक पीली परछाई दिखी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। अनाया की नींद टूटी। उसके पैरों के पास फर्श पर पानी टपक रहा था। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा, बिस्तर के नीचे वही पीली गुड़िया, लेबू डॉल। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, इस बार गुस्सा था। लेबू की आवाज आई, तुमने वादा तोड़ा? अनाया चिल्लाई। मां दौड़ कर आई, लेकिन मां को कुछ नहीं दिखा। उसी रात एक पुरानी डायरी मिली घर की अलमारी में। डायरी में लिखा था, लेबू एक नहीं थी, वो कई अकेली बच्चियों की यादों से बनी थी। जो बच्चा अकेलेपन में मर गया, उसकी आत्मा लेबू का हिस्सा बन गई और अब लेबू अकेली नहीं रहना चाहती थी। रात 3:07, घर की सारी लाइटें बुझ गईं। दीवारों पर बच्चों की परछाइयां चलने लगी। लेबू सामने खड़ी थी। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं किसी और को ले जाऊंगी। और तभी मां हवा में उठने लगी। अनाया रोते हुए बोली, मां को छोड़ दो, मैं आ जाऊंगी। लेबू चुप हो गई। कमरे में तेज हवा चली। अचानक सब शांत। मां जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश, और अनाया गायब। सुबह पुलिस आई। घर खाली था, लेकिन एक चीज थी, टेबल पर रखी हुई 2 गुड़ियाएं, एक पुरानी और दूसरी बिल्कुल नई। नई गुड़िया के गले में टैग था, नेम अनाया।